हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज की लीला हम श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार से कृष्ण ने मोर का रूप धारण किया। कृष्ण का मयूर रूप धारण करना। एक बार बरसाना रहते समय श्रीमती राधा रानी प्रतिदिन की भांति कृष्ण के लिए भोजन बनाने नंद महाराज के घर नहीं जा सकी। श्री कृष्ण श्री राधा रानी के दर्शन नहीं पाने से बहुत दुखी हो गए एवं दुख को हल्का करने के उद्देश्य से बरसाना चले गए, इस आशा में कि शायद राधा रानी के रूप का एक झलक दर्शन प्राप्त कर सकें। वे वहां एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। वहां से महाराज विश्वानु के घर की ओर देखने लगे ताकि राधा रानी का दर्शन पाया जा सके, लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तो शुरुआत ऐसे होती है कि आप जानते हैं कि रोज श्रीमती राधा रानी कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए बरसाना से नंदगांव जाती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वह जा नहीं सकी। तो उस दिन श्री कृष्ण राधा रानी का दर्शन नहीं कर सके, उनको देख नहीं सके, तो बहुत दुख से व्याप्त हो गए और अपने दुख को हल्का करने के उद्देश्य से वह बरसाना चले गए कि मुझे राधा रानी का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तो वे पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और वहाँ से महाराज विश्वभानु का जो महल है वो दिखता था और वे महल की तरफ देख रहे थे जिससे उन्हें राधा रानी का दर्शन प्राप्त हो सके, लेकिन राधा रानी नहीं दिखाई दे रही थी। तब कृष्ण क्या करते हैं सुनिए। तब श्री कृष्ण मोर के स्वर में यानी मयूर के स्वर में राधा रानी का नाम पुकारने लगे। राधा रानी जब महल के अंदर से उस मयूर स्वर को सुनी, वह समझ गई कि यह मयूर का स्वर नहीं है, ये तो हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के कंठ का स्वर है। उन्होंने अपने मन में विचार किया, श्री कृष्ण हमें पुकार रहे हैं, किंतु मेरी माँ यहाँ आ सकती है एवं समझ सकती है कि कृष्ण का कंठ स्वर है, असली मयूर का नहीं। इसलिए माता कीर्तिदा को बिना बताए सुजाता महल से निकलकर मयूर के आवाज का अनुसरण करते हुए कृष्ण को ढूंढने चल पड़ी। तो कृष्ण क्या किए, मोर के स्वर में राधा रानी को बुलाने लगे और जब राधा रानी सुनी, वह समझ गई मोर का स्वर नहीं है तो कृष्ण का स्वर है, कृष्ण मुझे बुला रहे हैं। और राधा रानी ने यह भी विचार किया कि मेरी माँ यहाँ पर कभी भी आ सकती है और वह भी समझ सकती है कि कृष्ण का कंठ स्वर है, ये मोर का नहीं है। इसलिए राधा रानी ने क्या किया, अपनी माँ को बिना बताए महल से बाहर निकल गई और कृष्ण को ढूंढने चल पड़ी। अर्थात जहाँ से आवाज आ रही थी उस आवाज की तरफ राधा रानी दौड़ने लगी। कुछ समय के बाद पर्वत के चोटी पर राधा और कृष्ण परस्पर मिले। दोनों एक दूसरे का दर्शन करके आनंद में मग्न हो गए। फिर वह दोनों पर्वत के बिल्कुल निर्जन स्थान अर्थात एक गुफा में प्रवेश किए। श्रीमती राधा रानी उस गुफा में जाकर बैठ गई और श्री कृष्ण उनकी गोद में अपना सिर रखकर भूमि पर लेट गए। श्रीमती राधा रानी अत्यंत स्नेहपूर्वक उनके श्री अंगों पर अपना हाथ फेरने लगी एवं उनके साथ अनेकों प्रकार की प्रेम रसात्मक बातें करने लगी। उसी बीच माता कीर्तिदा को ऐसी अनुभूति हुई कि बहुत देर से अपने पुत्री को देख नहीं रही है। ऐसा सोचकर वह उद्विग्न हो गई और महलों में चारों तरफ खोजने लगी, किंतु कहीं उनको पाई नहीं। तो राधा रानी कृष्ण को मिल गई। दोनों एक निर्जन स्थान में गए, गुफा में गए। वहाँ पर श्री कृष्ण क्या किए, अपना मस्तक राधा रानी की गोद में रख दी और लेट गए और राधा रानी अपने दिव्य हस्तकमल से कृष्ण के अंगों को स्पर्श कर रही थी। उनको बहुत प्रसन्नता हो रही थी। और इधर राधा रानी की जो माँ है कीर्तिदा, जब उनको काफ़ी समय तक राधा रानी नहीं दिखी तो वह उद्विग्न हो गई।
वह ढूंढने लगी राधा रानी को। अपनी पुत्री की सुरक्षा के विषय में अत्यंत उद्विग्न होकर वह महल के बाहर खोजने चल पड़ी। महल के बाहर उनके पदचिन्हों को देखते हुए पर्वत के शिखर पर चली गई। इसके बाद उस गुफा के पास पहुंच गई जहां राधा व कृष्ण प्रेमालाप में मग्न थे। तो देखिए, महल के बाहर गई है कीर्तिदा, राधा रानी की माँ, पर कैसे गई है? जो राधा रानी के फुटप्रिंट्स थे, जो चरण चिन्ह थे, उसको देखते देखते जा रही है कि राधा रानी कहाँ गई है। स्वाभाविक सी बात है, वो चरण चिन्ह कहाँ तक गए? उस गुफा तक गए। उस गुफा के पास तो पहुंच गई, और जहाँ पे कृष्ण और श्रीमती राधा रानी प्रेम मग्न थे, एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे। जिस समय कीर्तिदा गुफा के द्वार पर पहुंची, उस समय श्री कृष्ण राधा रानी के गोद में सिर रखकर गुफा के द्वार की ओर मुख करके भूमि पर सो रहे थे। राधा रानी एकाग्र दृष्टि से श्री कृष्ण के सुंदर मुखमंडल को निहार रही थी एवं उनके साथ प्रेमालाप करते हुए स्नेहपूर्वक उनके श्रीअंगों पर हाथ फेर रही थी। तो जैसे ही कीर्तिदा पहुंची, उसी क्षण कृष्ण राधा रानी की गोद में अपना सिर रखकर सो गए थे, विश्राम कर रहे थे, और राधा रानी भी अपने श्री हस्त कमल से कृष्ण के श्री अंगों पर हाथ फेर रही थी, प्रेम में मग्न थी। कीर्तिदा गुफा में प्रवेश कर गई, लेकिन अंधकार में पहले राधा और कृष्ण को देख नहीं पाई। यद्यपि कृष्ण कीर्तिदा को देख लिए, वे जानते थे कि गुफा में केवल एक ही द्वार है और गुफा में अंदर छुपने के लिए कोई स्थान नहीं है। जैसे ही देखिए, वो गुफा का एक ही द्वार था, वहीं से अंदर जा सकते थे, वहीं से बाहर आ सकते थे। जब राधा रानी की अम्मा कीर्तिदा अंदर घुसी तो बहुत अंधेरा था, वो देख नहीं पाई, परंतु कृष्ण ने तुरंत देख लिया था। और बताया जाता है कि देखते ही वे क्या किए, सुनिए। जब कृष्ण समझ गए कि बचने या भागने का कोई उपाय नहीं है, तब उन्होंने एक मयूर, एक मोर का रूप धारण कर लिया। फलस्वरूप कीर्तिदा देखी तो उन्हें ऐसा लगा कि राधा रानी के गोद में सिर रखकर एक मयूर भूमि पर लेटा है। राधा रानी उसको स्नेहपूर्वक थपथपा रही है और उसके साथ मधुर वार्तालाप कर रही है। तो जब देखा कीर्तिदा ने, क्या देखा कि राधा रानी की गोद में कृष्ण नहीं है, मयूर है, और उस समय कृष्ण ने क्या किया, एक मोर का रूप धारण कर लिया। और राधा रानी क्या कर रही है, उस मोर की पीठ को थपथपा रही है, उसके साथ मधुर वार्तालाप कर रही है। अभी कीर्तिदा कहती है राधा रानी से, क्या कहती है, राधा तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें बहुत देर से घर में न देखकर मैं बहुत चिंताकुल हो गई थी। रास्ते में तुम्हारे पदचिन्हों को देखते हुए तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आई हूँ। राधा रानी बोली, मैं सारा समय घर में रहते रहते ऊब रही थी। यहाँ आने पर इस मयूर को देखी, इसलिए मैं यहाँ बैठकर केवल इसको थपथपा दुलार रही हूँ। माता कीर्तिदा ने कहा, अब दोपहर का समय हो चुका है, चलो घर वापस चलो। तुम्हें अवश्य अब दोपहर का भोजन कर लेना चाहिए। राधा रानी अपने जांघों के ऊपर से मयूर उठाई और धीरे से भूमि पर रख दी। कृष्ण वेरे से दुखित हृदय वे अपनी माता के साथ महल में वापस आई। वहां उन्होंने स्नान किया, फिर दोपहर का भोजन करके विश्राम करने लगी। कृष्ण अपने मयूर रूप से अपने निजी श्याम सुंदर रूप में परिवर्तित हो गए और दोपहर का भोजन खाने के लिए अपने घर वापस लौट आए। तो राधा रानी की माँ ने राधा रानी को कहा कि तुम अकेली इस मोर के साथ यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें मैं ढूंढ नहीं पा रही थी, मैं बहुत चिंतित हो गई थी, और तुम्हारे चरण चिन्हों को देखते देखते मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ आई हूँ। राधा रानी बोली, मैं घर पे रहते रहते बोर हो गई थी, ऊब गई थी, इसलिए मैं इस मयूर को देखने के लिए इधर आ गई और इसको थपथपा रही हूँ, दुलार कर रही हूँ। तो कीर्तिदा ने कहा, अब बहुत समय हो गया, अब घर चलो और दोपहर का भोजन कर लो। तो धीरे से राधा रानी ने क्या किया, अपने गोद में जो मयूर लेटा था उसको उठाया और भूमि पर रख दिया। और कृष्ण बहुत दुखी हो गए, अभी राधा रानी मुझे छोड़ के जा रही है, उनको बहुत वेरे होने लगा। और राधा रानी तो वहाँ से चली गई और राधा रानी अपने घर जाकर दोपहर का भोजन किया। और बाद में कृष्ण भी उस मयूर से फिर अपने श्याम सुंदर रूप में आ गए और दोपहर का भोजन करने के लिए नंदगांव
वापस चले गए। इस प्रकार से ये लीला बहुत सुंदर यहाँ पर संपन्न होती है। हम समझ सकते हैं कि कितना विशेष है कि कृष्ण राधा रानी को मिलने के लिए कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। कोई भी विपदा आती है तो वह रूप बना लेते हैं कि राधा रानी को कष्ट ना हो, पर मिलना चाहते हैं, उसके बिना वे रह नहीं सकते। ये बहुत ही दिव्य एक लीला है और हम राधा रानी के प्रेम को भी समझ सकते हैं। वे कृष्ण के बिना रह नहीं सकती। हालांकि कृष्ण मयूर के रूप में बुला रहे थे, वैसे तो कृष्ण अपने वेणु के द्वारा भी बुलाते हैं, पर उन्होंने सोचा आज मयूर को, कि कृष्ण कोई भी स्वर निकाल सकते हैं, किसी भी पशु पक्षी कीट पतंग किसी का भी स्वर निकाल सकते हैं। उस स्वर के द्वारा वे राधा रानी या गोपियों को बुला सकते हैं। ये उनके अंदर ये अद्भुत शक्ति है। तो कृष्ण ने इस प्रकार से राधा रानी को मयूर के स्वर में बुलाया, एक मयूर का रूप धारण किया। ये सब लीलाएं वहाँ पे संपन्न हुई और ये लीलाएं आज भी वहाँ पे संपन्न हो रही हैं। जो भाग्यवान व्यक्ति है वही लीलाओं को देख सकता है, समझ सकता है और उनके प्रेम में मग्न हो सकता है। तो हमें बहुत ही श्रद्धापूर्वक इन लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, उसको अपने हृदय में धारण करना चाहिए और साथ ही साथ उनका बारंबार चिंतन करते रहना चाहिए। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।